नंदलाल जी शेखावत कृपया रक्षाओं का स्वागत करें। सरकार कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सर, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और डायरेक्टर साहब का माला पहनाकर स्वागत के द्वारा सम्मान पत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रामलाल जी परिहार और एस कुमार जी। प्रकाश जी परिहार, प्रकाश अनिल परिहार है, मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अगली कड़ी में श्रीमान 83वीं जयंती समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वर्गीय गंगाराम जी मेघवाल का जन्म 1943 में कोलासा में एक छोटे से गांव में हुआ था और बचपन में पास करने के बाद पारिवारिक परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि वो उच्च शिक्षा की, लेकिन उन्होंने जो काम किए उनको याद करते हुए आज इस पावन धरा पर जो उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है, हम उपस्थित हैं और उनका यशोगान कर। मोंटी भाई जी, त्रिलोकचंद परिहार, मुरलीधर जी गोयल, सुखना, आपसे निवेदन है कि आप प्रेम हट, रेखलाल जी पवार, मेरे बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत है। गणेश सर, आप से मेरा निवेदन है कि गणेश सर अपनी दवा किशन लाल जी ने क्या, जो हमारे समाज के वरिष्ठ अधिकारी, नवरंग जी से निवेदन है, नवरंग सीडीपीओ साहब से कि स्वागत करेंगे। नवरंग मेघवाल, मेरा निवेदन है कि आप ट्रस्ट की तरफ से सम्मान पत्र देकर स्वागत करते हुए रक्षा का स्वागत करते हैं। वरिष्ठम वरिष्ठ साथियों को इधर उधर भी जाना है और अतिथियों को भी आगे जाना है। ट्रस्ट आप डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम किया है। गिप्ता जी ने भी अपनी गिप्ता जी वीडियो रहे पंचायत समिति में
और गोविंद जी भरपाल वर्तमान में बीकानेर के डूमर कॉलेज में प्रोफेसर है। ट्रस्ट आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं 2017 से पढ़ाना चाहिए पद पे कार्यरत है पीवीएम में। बचपन से अध्ययन के साथ आप सामाजिक परिवेश में और सेवा भाव में हमेशा अग्रणी रहते हैं। अब भी जहाँ मरीजों के प्रति हो कई सामाजिक कार्य में बने थे और लगातार आप साथियों के सहयोग से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे। बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, समाज के ही नहीं बल्कि भारतीय समाज की ओर से आते हैं और गांवों से आते हैं। अब आपको सम्मानित करते हुए डॉक्टर सीताराम जी महरिया साहब जो कैंसर डिपार्टमेंट में कैंसर स्पेशलिस्ट है, कृपया मंच की तरफ आए। श्री सुधीश जी शर्मा अपनी टीम के साथ सबसे पहलों में पहुंचने वाले यहाँ हमसे समाज में लगे रहते हैं। आप एक आशा आंदोलन और नेशन जो आपकी सोच और संकल्प से शुरू को जोड़ना, बच्चों, युवा, महिला, डॉक्टर, वकील, अधिकारी सबको एक मंच पर लाकर आप सीए साहब ने अपना शानदार काम कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से ये लाखों टन कचरा उठाकर सैकड़ों सार्वजनिक स्थलों को चल करते हुए आपको सम्मान करते हुए ट्रस्ट अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती सुनीता जी हडीला सेंट्रल नोटरी पब्लिक एडवोकेट में भी आप सदस्य हैं। सामाजिक कार्य में आप हमेशा अग्रणी रहते हैं और चाहे महिलाओं का महिला दिवस का प्रोग्राम हो और चाहे कोई भी और सामाजिक हमेशा आप अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वकालत में 21 वर्षों में आज तक भेड़ संबंधी मुकदमा नहीं किया। ऐसे मामलों में दोनों पक्षों का आपकी कार्यकुशलता को देखकर समय समय पर आपको विभिन्न संस्थानों द्वारा और सरकार द्वारा अनेकों पुरस्कारों द्वारा आपको राष्ट्र की राष्ट्र ध्वज नागरिक परिषद में भी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 2024 भवन नई दिल्ली में नेपाल सरकार के तत्वों कार्यक्रम चलाना, विद्यालय विकास में भामाशाहों को प्रेरित करके सब प्रेरित होकर खतवाड़ा में अपने पति श्री के विजय कुमार जी साधु की पुण्यतिथि पर आपने वो ब्याह की भूमिका लोक बजरा स्तर पर सम्मानित आपको बार बार किया जा चुका है। आपको सम्मानित करते हुए ट्रस्ट अब गर्व महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी। आदरणीय विश्वनाथ, आप सब तो मैं 5 मिनट बात करूंगा। आयोग के समारोह में दिल्ली के अंदर कि शिक्षा जो होती है ना वो स्वयं को गढ़ने का एक प्रारूप है और शिक्षा वही चीज है जो सीखने और सीखने की योग्यता को पैदा करे, आपके अंदर अपने हुनर को डेवलप करे। और हमारे साथ एक सबसे बड़ी बात आई कि मैं जब दिल्ली पढ़ता था तो मुझे एक चीज बड़ी महसूस होती थी कि हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ एक सबसे बड़ी कमी आती है, एक तो अंग्रेजी का पुअर होना और दूसरा इस चीज का ज्ञान नहीं होना कि हमें आगे क्या करना है। 10वीं के बाद 12वीं के बाद हर माता पिता के सामने एक बड़ा अवसर पैदा हो जाता था। अगली वीडियो में किसी व्यक्ति की जो हमारे साथ डॉक्टर खड़े हैं, कोई गंभीर मरीज इनसे ठीक होता है, जो आनंद इनको मिलता है वो मुझे और आपको प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार एक गुरु को जब उसका शिष्य धर्मपुत्र होता है और वो उसको सम्मानित करता है तो ये उस गुरु के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ऐसा नसीब। छंदबद्ध व छंदमुक्त में प्रारंभिक लेखन शुरू किया। सरकारी सेवा में व्यस्तता पर भी आप हिंदी व राजस्थानी में बराबर लिखते रहे। आपकी रचनाएं एवं रूपक आकाशवाणी केंद्रों पर समय समय पर प्रसारित होती रही है। नृत्य नाटिकाएं पंचवटी एवं भवभूति पर भी संगीत भारती ने डॉक्टर मुरारी शर्मा एवं डॉक्टर कल्पना शर्मा के निर्देशन में सफल मंचन आप द्वारा किया गया। तो पुस्तक बीत गया सो मोती शब्द रंग साहित्य कला संस्थान के सचिव बहुत सम्मानित किया गया। कला यूनिवर्सिटी में इनके कला की लगी है चित्रों की
शानदार तरीके से पेंटिंग का शौक बचपन से ही रहा इनका, ड्राइंग पेंटिंग का शौक मतलब दिल से जिंदा अनेकों टाइम टू टाइम तो बड़ा ही इन्होंने। और जैसलमेर के 855वें स्थापना दिवस पर जिला स्तरीय महारावल कला पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया। आपको अनेकों भैया किया जा चुका है। बीकानेर में आपकी कलाकारी की बुराई घर घर में मिली। वेजिटेबल मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट सोसाइटी बीकानेर के अध्यक्ष है। समस्याओं का सुनना, उनके समाधान के लिए सक्रिय सहयोग करना आपका शुरू से ही बहुत लंबे समय से आपका कार्य क्षेत्र रहा है। डॉक्टर कालूराम जी परिहार, पुत्र श्री मालाराम जी परिहार, नापासर बीकानेर वाले, आप बीबीएम में ब्लड बैंक में कार्यरत हैं। मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर सामाजिक कार्य में अग्रणी और बीकानेर के पहले मैं स्वर्गीय गंगाराम जी मेघवाल जी को 21वीं जयंती पर नमन करता हूं और आज के दिन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करता हूं। और मैं रामलाल जी परिहार और उनकी टीम, रेखा जी हैं, उनके साथी जितने भी लोग हैं, तो ये शानदार कार्यक्रम का आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं और जो होनहार हैं, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ हमारे समाज के अंदर और दूसरे जो वर्ग के अंदर भी ये आयोजित होंगे। जयंती पर मैं सबसे पहले इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज स्वर्गीय गंगाराम जी मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख रामलाल जी, आपने ऐसा एक आयोजन किया, इसके लिए भी आपको, आपके ट्रस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी हम सुन रहे थे शिक्षा के बारे में बताया कि 5वीं पास थे वो। सर्व समाज हमारे सामने बैठा है और सबको आपने समाज की कितनी जो प्रतिभाएं थी उनको समाज, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा भी आप इस टाइप से सहयोग और अपना समय देते रहेंगे, उसी कामना के साथ जय हिंद। और 2019 में जो दुबई में आयोजित वर्ल्ड तीरंदाजी प्रतियोगिता, उसमें भी आपकी कोच के रूप में आपने प्रतिनिधित्व भारत का किया और 2021 में भी आपने किया दुबई में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग में और 2021 में चेंगरी फैब्रिक में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग प्रतियोगिता में कोच के रूप में आपका चयन हुआ और आप सम्मिलित हुए। थोड़ा सा पीछे दो तनाव कौन लाओ क्योंकि मैं पूरा जी और समस्त मंचासीन अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में